हाईवे जाम करके आपूर्ति रोकना अचानक फ्लैश मॉब की तरह नहीं हुआ। अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस AIMTC ने दिसंबर के अंत में भारत की नई दंड संहिता BNS में हिट एंड रन एक्सीडेंट्स के लिए अधिकतम 10 साल की जेल और 7 लाख के जुर्माने की समीक्षा का अनुरोध किया था। दूसरी तरफ उसने ट्रक चालकों से भी धैर्य रखने की अपील की थी, लेकिन ट्रक ड्राइवरों ने इस अपील को बिल्कुल भाव नहीं दिया और हड़ताल शुरू कर दी। मंगलवार को सरकार के साथ बातचीत के बाद हड़ताल वापस ले ली गई। केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया कि नए कानून लागू होने से पहले हितधारकों के साथ परामर्श किया जाएगा। प्रमुख निकाय और ट्रक चालकों को डर था कि हिट एंड रन मामलों में विशेष रूप से हाईवे पर पुलिस शायद ही कभी जांच करती है, बस ट्रक चालकों को ही दोषी मानती है। ऐसे मामलों की जांच कैसे की जाए, इस पर कोई मानक प्रक्रिया SOP नहीं है। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक अगर मौके पर रुके तो आग बबूला हुए स्थानीय लोग उसके साथ क्या करेंगे, इसका कुछ अंदाजा नहीं रहता है। इस खौफ से ट्रक ड्राइवर एक्सीडेंट को रिपोर्ट करवाने के लिए मौके पर रुकने की बजाय किसी तरह जान बचाकर निकलने को प्राथमिकता देते हैं। इस पर सरकार ने कहा कि कानून में कहीं नहीं लिखा है कि दुर्घटना की सूचना साइट से ही देनी चाहिए। एसोसिएशन का मानना है कि एक तो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में ड्राइवरों की 27% कमी है, ऊपर से 10 साल की जेल की सज़ा का प्रावधान लोगों के इस सेक्टर से जुड़ने से रोकेगा। बहरहाल ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल से देश के सप्लाई चेन की जीवन रेखा बाधित हो गई। उम्मीद है आज से पेट्रोल, डीजल समेत अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति फिर से शुरू हो जाएगी। ट्रक चालकों की दलीलों में दम तो है, लेकिन कानून को दोष देना उनकी परेशानियों का समाधान नहीं है। एक सख्त कानून की ज़रूरत है। सड़क दुर्घटनाओं में भारत दुनिया में सबसे आगे है। वर्ष 2022 में हिट एंड रन मामलों में लगभग 59,000 लोग मारे गए, जो सड़क हादसों में कुल मौतों का लगभग 30% है। महाराष्ट्र में 2022 में हर घंटे एक व्यक्ति की हाईवे एक्सीडेंट में मृत्यु हुई, जो 2021 की तुलना में 14% अधिक है। इसमें कोई शक नहीं कि लापरवाही से गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों की देश में कोई कमी नहीं है, जिनको नियम कानूनों की कोई परवाह नहीं होती है। ट्रक चालकों को झूठे मुकदमे का डर है। पूरे देश में पुलिसिंग क्वालिटी वास्तव में खराब हो गई है। इसके अलावा कई गंभीर कारक दुर्घटना का कारण बनते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 2020 में टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक साक्षात्कार में इसकी सटीक पहचान की। उन्होंने कहा, दुर्घटनाओं और सड़क हादसों के मुख्य कारण खराब रोड इंजीनियरिंग, गलत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR, चौक चौराहों की गलत डिजाइनिंग, संकेतों और रोड चिन्हों का अभाव आदि हैं। यही तो असल मुद्दा है। इसलिए केवल कठोर दंड से ही सड़कों को सुरक्षित बनाने का मकसद सही नहीं है। सड़कों और राजमार्गों को ठीक कर दिया जाए तो कानून को नरम करने की ट्रक चालकों की मांग का बहुत कम महत्व रह जाता है। तब सरकार भी ड्राइवरों पर दबाव बना सकती है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।